शगुन और अशगुन का देखने का एक तरीका, जिससे ये पता चलता है कि आप कितने सफल होंगे, कितने आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपके घर में माता माँ लक्ष्मी निवास करेंगी या आपके घर में दरिद्रता आएगी। ये आपके जीवन में, दैनिक जीवन में घटने वाले कुछ सगुन अशगुन बताते हैं कि कब आपसे माता माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो रही हैं, कब माता माँ लक्ष्मी का स्थिर रूप से निवास आपके घर में हो रहा है और कब आपको दरिद्रता का मुँह देखना पड़ेगा। दोस्तों, इसमें ही हम बहुत सारे सगुन अशगुन की बात करते हैं, तो कुछ कीड़े मकोड़े जो अक्सर कर हमारे घर में आ जाते हैं, ये भी हमें संकेत देते हैं कि कब हमारे घर में माता माँ लक्ष्मी की कृपा यानी धन के भंडारे भरने वाले, धन की प्रचुर मात्रा में आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है और कब आपके जीवन में दरिद्रता आने वाली है। कुछ ऐसे कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी जो आपके घर में आते हैं तो आपके धन समृद्धि के मार्ग खोल देते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो आपके घर में संकेत देते हैं कि अब आपको कोई बड़ी परेशानी, घर में दरिद्रता आने वाली है। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। राधे राधे, नमस्कार। मैं आपकी अष्ट दोस्त एस्ट्रोलॉजर अर्चना गुप्ता ज्योतिष के सरल उपाय में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और प्रसन्न होंगे अपने पूरे परिवार के साथ। ऐसे ही स्वस्थ और प्रसन्न बने रहें, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। इसीलिए हर दिन को लकी और बेहतर बनाने वाला 1 मिनट का प्रयोग अमृत की बूंद और जादू अक्षर लेकर आपके समक्ष उपस्थित होते हैं। अगर आपने अब तक शुरू नहीं किया है तो अब शुरू कीजिए। 8 से 10 दिन के अंदर ही आप इनका बेहतर रिजल्ट आपको मिलने लगेगा, क्योंकि इसकी विशेषता ये भी है, दैनिक ग्रह गोचर पर आधारित होते हैं। इसमें ना तो राशि देखने की आवश्यकता होती है, न लग्न। किसी भी देश, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का व्यक्ति करके आप अपने जीवन में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। चंद्रमा पर आधारित होते हैं, इसलिए बेहद खास होते हैं। तो अपने घर के बच्चों से लेकर बुजुर्ग सभी को कराइए और देखिए इनका चमत्कार। ग्रह क्लेश खत्म होने लगता है, सुख समृद्धि और शांति के बढ़ोतरी होने लगती है, घर में आपसी सामंजस्य और प्यार बढ़ता है। ग्रह दशाएं जो नेगेटिव चल रही हैं वो भी बहुत हद तक अपना दुष्प्रभाव देना आपको बंद कर देती हैं। किया कराया नहीं होता है, नज़र टोक नहीं लगती है, चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होने लगती हैं। दोस्तों, आज बात हो रही है सगुन अशगुन की। हमारे घर में अक्सर कर दोस्तों कुछ ना कुछ कीड़े मकोड़े, किसी तरह के पक्षी पर जानवर आ ही जाते हैं। बात करती हूँ सबसे पहले जो शुभ जानवर है, जो शुभ पक्षी है, अगर आपके घर में ये आता है, जैसे चमगादड़। ये जंगलों में रहने वाला एक पक्षी होता है और ये उल्टा लटकता है, लेकिन अगर ये आपके घर में एक बार चक्कर लगाकर चला जाता है तो समझ लीजिए कि आपके घर में अब आपको कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन की प्राप्ति होने वाली है। आपको अचानक से बड़ा धन मिलने वाला है। आपके जीवन में अब जो संकट के बादल हैं वो छटने जा रहे हैं और आपको अचानक से धन की प्राप्ति होने वाली है। ऐसा रेयर होता है क्योंकि ये दोस्तों अक्सर कर जंगल में रहती हैं, लेकिन बहुत बार जब ये झुंड में निकलती हैं और भटक जाती हैं तब भी आपका, और अगर आपके घर के आसपास से निकल रही हो, कोई खिड़की दरवाज़ा खुला रह जाता है, तो आपके घर में अगर माता माँ लक्ष्मी को अपनी कृपा बरसानी होती है तो ये ज़रूर आ जाती है। इसी कड़ी में दोस्तों आपके घर में अगर छछूंदर आ जाती है, छछूंदर चूहे ही जैसी होती है, एकदम लंबी लंबी सी इसकी चोंच, यानी इसका मुंह बड़ा लंबा सा होता है, और ये जब चलती है तो इसके मुंह से एक ध्वनि सी निकलती है, तेज आवाज़ करके चलती है। अगर ये किसी भी रूप में आपके घर में एक बार आ जाती है और घर में चक्कर लगाकर चली जाती है या अक्सर कर आपको दिखाई दे रही है, तो समझ लीजिए कि अब आपके लिए अचानक धन आगमन के मार्ग खुल गए, यानी माता माँ लक्ष्मी अब आप पर मेहरबान है। अब आपको कहीं ना कहीं से अचानक धन की प्राप्ति होगी। आपके जॉब, बिजनेस, धंधे में आपको बरकत मिलने लगेगी। अब आपकी दरिद्रता के दिन यानी आपके बुरे दिन समाप्त हो गए। छछूंदर का आना बहुत शुभ माना जाता है। अगर ये दीपावली वाले दिन दिख जाती है तो समझ लीजिए कि वो साल आपका बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने जा रहा है, यानी धन के मामले में अब आपके पास तरह तरह से धन आएगा और आपके धन के भंडारे भी भरेंगे, यानी आप जो भी चाहते हैं वो सब आपको प्राप्त होगा। इसी कड़ी में दोस्तों अगर आपके घर में चूहे ज़्यादा हो जाते हैं या चूहा आपके घर में आ जाता है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि चूहा आपने देखा किसी भी चीज़ को कुतरना शुरू करता है, यानी कि नुकसान पहुंचाता है। छछूंदर कभी आपको नुकसान नहीं पहुंचाती है, लेकिन चूहा नुकसान पहुंचाता है। हर चीज़ को खाना, काटना, हर चीज़ में कतरन करने लगता है, और कहीं ना कहीं ये केतु का भी प्रतीक होता है। तो ये इशारा है कि अब आपके घर में दरिद्रता आने वाली है,
किसी ना किसी तरह से आपका केतु पीड़ित होने जा रहा है, यानी आपके मान सम्मान में कुछ कमी आ रही है या आपके धन में उतनी आपको प्रोग्रेस नहीं दिखाई देगी जो अब तक हो रही थी। तो चूहों को तो अपने घर से निकाल देना चाहिए। दोस्तों, इसी कड़ी में आपने देखा मधुमक्खियाँ जगह जगह छत्ता बना लेती हैं जिनसे शहद बनता है। 2 तरह की मधुमक्खी होती है, एक पीली और एक काली। अगर पीली मक्खी है तो ये नुकसान पहुंचाने वाली है। अगर आपके आसपास आपके घर में ये छत्ता लगा है, तुरंत हटा देना चाहिए। अगर ये काली वाली जो मधुमक्खी है, ये शुभ मानी जाती है क्योंकि इसमें से शहद निकलता है और शहद का छत्ता घर में अच्छा माना जाता है। तो अगर काली मधुमक्खी, वैसे तो आपके घर के आसपास कहीं भी मधुमक्खी हैं तो हटा ही दीजिए, रखिए मत। अगर काली हैं तब मत हटाइए, लेकिन सफ़ेद यानी पीली वाली हैं तब ज़रूर आपको हटा देना चाहिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में कठिनाइयाँ लाती हैं। जीवन में घुन की तरह से आपके जीवन में आपको समस्याओं का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, अगर आपके घर में बिच्छू इत्यादि निकल रहे हैं तो इन्हें शुभ नहीं माना जाता है। बिच्छू का काम ही है डंक मारना, यानी विषैला जीव जो कि आपके जीवन में कहीं किसी को काट लेगा तो विष फैलाएगा, यानी कि आपका राहु एक्टिव हो गया है। तो अपने घर में बिच्छू इत्यादि को मत निकलने दीजिए। अगर निकल रहे हैं तो सावधान हो जाइए, यानी उसी समय इनको हटा दीजिए, घर से बाहर करिए और राहु के उपाय तुरंत कर लीजिए। और यही अगर आपके घर में तितलियां आ जाती हैं तो ये आपके लिए शुभ सगुन है कि आपके घर में अब धन की स्थिति आपकी सुधरने जा रही है, यानी माता माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलने जा रही है अगर तितलियां आपके घर में आ रही हैं। तितलियों को बहुत शुभ माना जाता है क्योंकि रंग बिरंगी होती हैं और ये रंग बिरंगे रंग आपके जीवन में लाने जा रही हैं। अगर आपके घर में चींटियाँ बहुत निकल रही हैं, अगर आपके घर में काली चींटियाँ निकल रही हैं तो ये शुभ संकेत है कि अब आपको अचानक से धन की प्राप्ति या आपका कोई अटका बिगड़ा काम पूरा होने जा रहा है। अगर यही लाल निकल रही हैं तो समझ लीजिए कि आपके घर में राहु केतु एक्टिव हो चुके हैं, यानी खराब हो रहे हैं और इनको दुरुस्त करने की आवश्यकता है। तो जहाँ जहाँ से चींटियाँ निकल रही हैं वहाँ पर थोड़ा सा आप हल्दी पाउडर रख दीजिए या राम लक्ष्मण रेखा आती है उसे लगा दीजिए और चींटियों से प्रार्थना कीजिए कि वो जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से चली जाए। घर में लाल चींटियों का आना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आपके घर में छिपकलियाँ निकलती हैं तो छिपकलियों को वैसे तो दोस्तों शुभ माना जाता है। कहीं ना कहीं ये लक्ष्मी पदायनी होती है, यानी कि माता माँ लक्ष्मी के ही रूप में आपके घर में आती हैं। लेकिन अगर ये घर में बहुत ज़्यादा हो गई हैं, लड़ रही हैं, तब ये शुभ संकेत नहीं है। अगर 2 छिपकलियाँ आपस में लड़ रही हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में, आपके परिवार में कलह की स्थिति पैदा करती है, यानी घर में गृह क्लेश को पैदा करती है। तो छिपकलियाँ 1-2 हैं तो शुभ है, लेकिन ज़्यादा हैं तो उन्हें भगाने की कोशिश करिए, मारिए मत, क्योंकि छिपकली का आना घर में शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में भंवरा आता है, काले रंग का भंवरा होता है जो फूलों पर रहता है, इसको भी शुभ माना जाता है घर में। इसके आने से भी अचानक धन के मार्ग खुलते हैं, यानी कि ये माता माँ लक्ष्मी का प्रिय है। तो कहीं ना कहीं ये संकेत देता है कि आपके घर में माता माँ लक्ष्मी का आगमन होने जा रहा है। अगर आपके घर में बिल्ली आती है तो इसे शुभ नहीं माना जाता है। बिल्ली कहीं ना कहीं राहु है और वो आपके घर में आकर अगर आपके दूध को झूठा कर गई है या आपके भोजन को झूठा कर गई तो इसे अच्छा सगुन नहीं माना जाता। दिवाली की रात्रि में अगर आपको बिल्ली दिख रही है तो ये शुभ माना जाता है, केवल दिवाली पर। बाकी और दिनों में बिल्ली का दिखना शुभ नहीं माना जाता है। इसलिए बिल्ली के लिए अगर बिल्ली बार बार आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा दूध कहीं घर के बाहर रख दीजिए कि वो धीरे धीरे आपका घर छोड़ दें। बार बार बिल्लियों का घर में आना शुभ नहीं माना जाता है। आपके घर में अगर कहीं से भी उड़कर मोर आ जाता है तो इससे भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर पंख की पूजा हर देवी देवता के चरणों में समर्पित किया जाता है। हर देवी देवता को मोर का पंख बहुत पसंद होता है। हालांकि मोर भी कहीं ना कहीं राहु है, लेकिन ये शुभ राहु है। ये शुभ संकेत देता है राहु कि यहाँ पर आपको नारायण के साथ में माता माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने वाली है। तो मोर का आना भी शुभ है। इसे कुछ भोजन दीजिए, कुछ इससे आज्ञा लेकर इसके कुछ पंख ले लीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। बार बार आ रही है तो उसके लिए थोड़ा सा दूध कहीं घर के बाहर रख दीजिए कि वो धीरे धीरे आपका घर छोड़ दें। बार बार बिल्लियों का घर में आना शुभ नहीं माना जाता है। आपके घर में अगर कहीं से भी उड़कर मोर आ जाता है तो इससे भी बहुत शुभ माना जाता है, क्योंकि मोर पंख की पूजा हर देवी देवता के चरणों में समर्पित किया जाता है। हर देवी देवता को मोर का पंख बहुत पसंद होता है। हालांकि मोर भी कहीं ना कहीं राहु है, लेकिन ये शुभ राहु है।
ये शुभ संकेत देता है राहु कि यहाँ पर आपको नारायण के साथ में माता माँ लक्ष्मी की कृपा मिलने वाली है। तो मोर का आना भी शुभ है, इसे कुछ भोजन दीजिए, कुछ इससे आज्ञा लेकर इसके कुछ पंख ले लीजिए, बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपके घर में बहुत ज़्यादा काकरोच हो रहे हैं तो इनको अच्छा नहीं माना जाता है। ये काकरोच कहीं ना कहीं घर में गंदगी तो लाते हैं, घर में आपके बैक्टीरिया इत्यादि को तो पैदा करते हैं, साथ में धन का नाश भी करते हैं। तो काकरोच इत्यादि को भी समय समय पर आप अपने घर में दवाइयों का छिड़काव करते रहिए जिससे ये ना पनपे। अगर आपके घर में दोस्तों किसी भी तरह से तोता आ जाता है या चिड़िया आ जाती है तो इसे भी शुभ माना जाता है, अच्छा कर रहे होते हैं। अगर ऐसे जो पक्षी हैं आपके घर में आते हैं, दाना भोजन खाकर उड़ जाते हैं, बहुत शुभ माने जाते हैं। लेकिन वही कबूतर का आना और कबूतर का आपके घर में घोंसला बनाना, इसे शुभ नहीं माना जाता है। इसे कहीं ना कहीं शनि का प्रकोप के रूप में देखा जाता है कि अब आपके शनि खराब हो रहे हैं, अब आपके कार्यों में डिले आएगी, अब आपके कार्य अटकेंगे और बिगड़ेंगे। तो ये कुछ मैंने आपको शगुन बताए हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हो रहा है और साथ में मैंने आपको रेमेडी बताई तो उन्हें साथ में करते चलिए और देखिएगा कि बेवजह आने वाले कष्टों से आप बच जाएंगे। या आपको पता है कि आप परेशान हैं और अब आपके लिए एक अच्छी शुभ खबर है, तो आपके मन में भी एक आशा की किरण जाग जाएगी कि अब आपके अच्छे दिन आने चाहिए। करूँगी अपने अमृत की बूंद और जादुई अक्षर की। 1 मिनट का प्रयोग है, बहुत बड़े चमत्कार दिखाता है, आपके जीवन में बड़े बड़े परिवर्तन लाता है। तो सबसे पहले बात करूँगी आज के राहु काल की। 19 जुलाई 2024 दिन शुक्रवार। आज का राहु काल है 10:36 से 12:27 तक। इस समय आपको कोई भी शुभ नया कार्यारंभ नहीं करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त का समय है 11:59 से 12:54 तक। इस समय आप कोई भी शुभ नया कार्यारंभ कर सकते हैं। आज की अमृत की बूंद में थोड़ा सा केसर लेना है। देवी देवताओं को लगाने के बाद अपने मस्तक पर अपने दोनों कानों के पीछे लगाइए, तो आज माता माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको प्राप्त होगी। आज का जादुई अक्षर है धा, धनुष वाला धा। इस धा शब्द को रेड कलर के पेन से लेफ्ट हैंड पर कहीं भी लिख कर छोड़ दीजिए। 24 घंटे तक लिखा रहने दीजिए। दूसरे दिन आप नहाएंगे धुल जाएगा, नया शब्द देती हूँ, आप इसको फिर से लिख सकते हैं। आप इसको अपने हाथ पर नहीं लिखना चाहते हैं, छोटी सफ़ेद कागज़ की चिट लीजिए, रेड कलर के पेन से लिखिए, फोल्ड करके पर्स या पॉकेट में रखिए। 24 घंटे तक साथ रखिए। दूसरे दिन फाड़ कर किसी पेड़ की जड़ में छोड़ दीजिए, आप इसे नाली में ना बहाएं। तो उनका ये वर्ष शुभ हो, ऐसी आप सभी के लिए मंगल कामना करती हूँ। बच्चे महिला पुरुष जिनका बर्थडे है वो पति पत्नी जिनकी मैरिज एनिवर्सरी, किसी भी महीने की 19 तारीख आपकी बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी, वो ये प्रयोग करेंगे। व्हाइट कलर के पेपर पर रेड कलर से 1 नंबर यानी 1 अंक लिखेंगे, फोल्ड करके अपने पास रखेंगे। ये अंक आपको वर्ष भर शुभता प्रदान करेगा। अन्य कोई व्यक्ति 24 घंटे तक इसको अपने पास लिख कर रख सकता है। आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और आप चैनल से पहली बार जुड़ी हैं, अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलेगा और आपसे कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। वीडियो में क्या समझ में नहीं आया कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछेगा ज़रूर। कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, जीवन में चल रही किसी भी समस्या के समाधान के लिए स्क्रीन पे नंबर दिया हुआ है, कॉल या व्हाट्सएप मैसेज के जरिए जान सकते हैं क्या है प्रक्रिया, क्या है प्रोसीजर हमसे जुड़ने के लिए। किसी भी तरह का जब मैं वीडियो में मंत्र इत्यादि देती हूँ तो दोस्तों अगर मैंने स्क्रीन पे नहीं दिया तो आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लिया करिए, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो लिखा हुआ ज़रूर मिल जाए। कल फिर आऊँगी कुछ नया, कुछ अद्भुत सा प्रयोग लेके। तब तक के लिए राधे राधे।